द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। लेखक नानी पालखीवाला। यह अध्याय पर्यावरण संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या और सतत विकास के महत्व को समझाता है। लेखक बताते हैं कि पृथ्वी एक जीवित ग्रह है और यदि हमने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। सारांश। नानी पालखीवाला बताते हैं कि लगभग 25 वर्ष पहले शुरू हुआ ग्रीन मूवमेंट दुनिया का सबसे प्रभावशाली पर्यावरण आंदोलन बन गया। 1972 में न्यूजीलैंड में पहला ग्रीन पार्टी का गठन हुआ। इस आंदोलन ने लोगों की सोच बदल दी। अब लोग पृथ्वी को केवल संसाधनों का भंडार नहीं, बल्कि एक जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म मानने लगे हैं। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी की स्थिति एक ऐसे बीमार मरीज जैसी हो गई है जिसकी सेहत लगातार खराब हो रही है। इंसानों का कर्तव्य है कि वे पृथ्वी और उसके संसाधनों की रक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सकें। इसी सोच को सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसका अर्थ है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों से समझौता न करना। लेखक जाम्बिया के एक चिड़ियाघर का उदाहरण देते हैं, जहां दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर लिखे पिंजरे में कोई जानवर नहीं बल्कि एक आईना रखा है। इससे यह संदेश मिलता है कि मनुष्य ही पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेखक बताते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 14 लाख 1.4 मिलियन जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियां ज्ञात हैं, जबकि करोड़ों प्रजातियां अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। यदि जंगल नष्ट होते रहे तो अनेक जीव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद लेखक पृथ्वी की 4 प्रमुख जैविक प्रणालियों, बायोलॉजिकल सिस्टम्स का उल्लेख करते हैं। मत्स्य पालन, वन, घास के मैदान, कृषि भूमि, ये सभी मानव जीवन और विश्व की अर्थव्यवस्था की नींव है। लेकिन अत्यधिक दोहन के कारण मछलियां कम हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, घास के मैदान बंजर बन रहे हैं और खेती की भूमि की उर्वरता घट रही है। लेखक कहते हैं कि जंगल पहले आते हैं, रेगिस्तान बाद में। अर्थात जहां जंगल नष्ट होते हैं, वहां धीरे धीरे रेगिस्तान फैलने लगते हैं। हर वर्ष लाखों एकड़ जंगल खत्म हो रहे हैं। भारत में भी जंगलों की कटाई तेजी से हो रही है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 48 में पर्यावरण और वनों की रक्षा का निर्देश दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई देशों में पर्यावरण की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। लेखक बढ़ती जनसंख्या को भी पर्यावरण संकट का बड़ा कारण बताते हैं। वे बताते हैं कि विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। उनका मानना है कि विकास ही सबसे अच्छा गर्भनिरोधक है, लेकिन इसके साथ स्वैच्छिक परिवार नियोजन भी आवश्यक है। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अंत में लेखक कहते हैं कि आज पूरी दुनिया केवल मानव जाति के नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के अस्तित्व की चिंता कर रही है। उद्योगों और व्यवसायों को भी पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। वे मार्गरेट थैचर के शब्दों को उद्धृत करते हैं कि पृथ्वी हमारी स्थायी संपत्ति नहीं है, बल्कि हमें केवल कुछ समय के लिए इसकी देखभाल की जिम्मेदारी मिली है।